हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका नंबर सिस्टम का आज ये आपका वीडियो रहेगा, ठीक है। इसके पहले पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि इंटीजर नंबर क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या यानी बेसिक पॉइंट हम आप लोगों को बता दिए थे। तो इसके बाद आज हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, यानी कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, यानी टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज के आपका टाइप नंबर 1 में हम 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आगे वाले एग्जामों में। चलिए देखते हैं कि आज का आपका कॉन्सेप्ट जो है, क्वेश्चन कैसा कैसा है। आपका पहला ये हो जाता है, टाइप नंबर में पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न। पहला आपका टाइप नंबर 1 हो जाता है। उसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्रमगत संख्याओं का योग, यानी कि लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला नंबर एग्जाम्पल ये हो जाता है, मान लीजिए आपका दिया रहेगा क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 60 तक आपका दिया रहेगा और पूछ देगा कि इसका योग क्या होगा। तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मल भाषा में आप लोग को पता होगा कि आप लोग डायरेक्टली कर देते हैं क्या, n इंटू n प्लस 1/2 ऐसे करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी बड़ा डिजिट दे देता है। बड़ा डिजिट करने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपका दे देगा 15 30 45 डॉट 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 लगातार संख्या दिया रहेगा। तो आपका n इंटू n प्लस 1/2 पता निकल जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस आपका अलग अलग दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे 15 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस जब भी आपका दिया रहेगा उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कब काम करेगा, तो सबसे पहले आपको n का वैल्यू और डिफरेंस आपको मालूम होगा, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, बड़े वाला डिजिट, वरना नहीं काम करेगा। चलिए देखते हैं ये इसको कैसे करेंगे। तो हम पहले ही सबसे पहले n का वैल्यू हम इसमें निकालते हैं, ठीक है। n का वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है तो उसको देखते हैं। n का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, n बराबर अंतिम डिजिट माइनस पहला डिजिट होता है, ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट बटा में हो जाता है क्या, डिफरेंस हो जाता है। देखिए इन सब में डिफरेंस क्या है, सब में एक एक का डिफरेंस होगा। आप देखिए 1 है 2 है 3 है, सब में एक एक का डिफरेंस होगा। नीचे हो जाता है आपका डिफरेंस, क्या हो जाता है आपका डिफरेंस हो जाता है, और प्लस में हो जाता है आपका 1। यही आपका n निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। अब n कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा। लास्ट डिजिट क्या है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम डिजिट क्या है, 1 है 1, और सबका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1 का डिफरेंस 1, और प्लस में 1 कर देंगे तो प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, फॉर्मूला में माइनस होता है। तो अब कितना हो जाएगा, 60 में से 1 घटाइएगा तो 59 हो जाएगा। 1 का वैल्यू नीचे रहेगा तो कुछ नहीं रहता है, फिर +1 यानी फिर आपका 60 ही हो जाएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपका 1 से कोई भी डिजिट स्टार्ट हो रहा है और 60 तक जा रहा है, लगातार संख्या है, तो इस n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 ही होता है, ठीक है। उस n का वैल्यू आपका हो जाएगा 60। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका योग निकालना है। 1 से लेकर के 60 तक लगातार संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग का क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, योग बराबर आपका होता है लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट बटा में 2 इंटू n होता है। ध्यान दीजिएगा, योग का आपका क्या होता है, आपका लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट बट्टा में 2 इंटू n होता है, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू हम लोग को पता है कितना दिया हुआ है, 60 हो जाता है, ठीक। लास्ट डिजिट आपका है 60, उसका इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 दिया हुआ है, 61 बट्टा में 2 गुना n का वैल्यू कितना है, 60 दिया हुआ है, 60 कर देंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 61 में और 30 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, 3 6 18, 6 इंटू 3 18, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का योग आ जाएगा 1830 आ जाएगा, ठीक है। आपको देखने में ये बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन आगे आपका बहुत काम आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं इसी पर आधारित क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा 21 22 23 24 डॉट 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 क्या रहेगा, 75 यानी 75 रहेगा। इसका योगफल पूछेगा, योग तो आप कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में इन सबका डिफरेंस ले लेना है, +1 कर देना है। अगर मान लीजिए अंतिम संख्या आपका 75 दिया हुआ है और प्रथम संख्या 21 दिया है ना,
क्या कर देना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 75 माइनस 21 और बट्टा में क्या हो जाएगा, डिफरेंस देखिए तो कितना का दिया हुआ, एक एक हर जगह का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। 21 में एक जोड़ा जा रहा है, फिर 22 में एक जोड़ा रहा है, एक एक का डिफरेंस है, डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसका प्लस यहाँ पे 1 कर देना है, कितना हो जाएगा, 75 में से 21 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 4, इसके बाद आ जाएगा 5, बट्टा में 1 का कुछ वैल्यू है ये नहीं है तो लिखना कोई जरूरत नहीं है, +1 तो इसका हो जाएगा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 आ गया ना। अब इसका योगफल हम लोग को ज्ञात करना था। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बट्टा में 2 और गुना n होता है, ठीक है। क्या होता है आपका क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बट्टा में 2 होता है और गुना n हो जाता है, ठीक है। तो हमारा अंतिम संख्या क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 7 और 2 9 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टा में 2 और n का वैल्यू हमारा पहले ही हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना होगा आपका 55 दिया हुआ है n का वैल्यू, यानी 55। अभी इसको कटाते हैं, 2 चौका 8 और 2 8 16 और 48 में और 55 से आप गुना करते हैं, 48 इंटू 55 में अगर आप गुना करते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर करके बता दे रहे हैं। 48 और 55 से 5 को 20 24, 8 5 40, आपका 2640 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 2640। इससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 2640। ऐसे आपका योग संख्याओं का योग ज्ञात किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का देखेंगे, ठीक है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए बीच में से दिया जाएगा 75 76 77 78 ... 105 दिया रहेगा, ठीक है। इन संख्याओं का आपसे क्या पूछेगा, योगफल पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, तो जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ 2 फॉर्मूले यानी 2 कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। आपका ये पूरा क्वेश्चन क्या आपके माइंड में पूरा फिगर छप जाएगा। अब क्या करना है, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसका n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या बट्टा में इन सब का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस और +1 कर देना है। क्या करना है, सबसे पहले आपका हम लिखेंगे अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या, ठीक है। और बट्टा में क्या है, डिफरेंस भाई क्या चीज के लेना है, इन संख्याओं का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे 75 दिया हुआ है, 76 है, फिर 77 है, इन सब का डिफरेंस कितना, एक का डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस बराबर क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे और प्लस में 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंतिम क्या 105 में अगर आप 75 जोड़ते हैं, 105 में 75 तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 के 180 आ जा रहा है, ठीक है। माइनस करना है ना, 105 में से अगर आप 75 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, तो 30 से इसका आ जाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा आपका 30, डिफरेंस आपका आ जाएगा 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, और प्लस में आ जाएगा 1, यानी कि n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब इस संख्याओं का योग ज्ञात करना है। योग का हमने आप लोगों को क्या एक नया कॉन्सेप्ट बताया है। योग क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बट्टा में 2 गुना n का वैल्यू होता है, यानी गुना n लिखा जाता है, ठीक है। क्या होता है आपका अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बट्टा में 2 और गुना n। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम n का वैल्यू निकालेंगे तो अंतिम में से पहला माइनस कर देना है। अगर आप योगफल करना है आपको तो अंतिम प्लस पहला संख्या करेंगे, ठीक है। 2 आपका पहला अंतिम संख्या क्या दिया हुआ है, 105 और प्लस 75, टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल 180 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 180 आ जाएगा। और बट्टा में क्या करना है, 2 देना है, बट्टा में 2 और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 31 यानी 31 दिया हुआ है n का वैल्यू, गुना में 31 कर देंगे। अगर इसको कटाइएगा तो 90 बराबर, अगर उसके बाद आ जाएगा 90 इंटू क्या आ जाएगा 31, इसका कितना आ जाएगा, 9 का 9 9 27 0, यानी टोटल संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 2790 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में
आएगा आएगा। कैसे? चौथा नंबर क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, आप ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक तो हमने आप लोगों को क्या बताया, डिफरेंस आपका 1 का था, अब डिफरेंस 2 का लेकर के देखेंगे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 दे देगा, 4, 6, 8 डॉट 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 क्या दे देगा, 60 दे देगा। देखिए तो अब डिफरेंस कितना का दिया हुआ है, 2 का नहीं दिया हुआ है। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस पढ़ा था, अब 2 का डिफरेंस देख लेते हैं आता है कि नहीं, आंसर आता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, हमने क्या बताया, n का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, तो अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या बट्टा में इन सबका डिफरेंस और प्लस 1 होता है, ठीक है। अंतिम संख्या आपका हो जाएगा क्या, लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला, अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या, ठीक है, बट्टा में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस प्लस 1। तो देखिए अंतिम संख्या क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, पहला संख्या 2 दिया हुआ है, 60 में से 2 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 58, ठीक है। यानी आप आ जाएगा कितना, 58 आ जाएगा। और डिफरेंस देखिए तो कितना दिया हुआ है, 2 का। देखिए तो 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, फिर 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, 2 का डिफरेंस, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा 2 और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटाइए कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 29 और 30 आ जाएगा। n का वैल्यू आपका आ गया 30 आ गया ना। अब संख्याओं का योग देखते हैं, ठीक है, योग वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। योग का कॉन्सेप्ट होता है अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बट्टा में 2 गुना n का वैल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, अंतिम संख्या, अंतिम प्लस पहला आ जाता है, ठीक है, पहला संख्या बट्टा में 2 गुना n का वैल्यू आता है। अंतिम संख्या दिया हुआ है 60 प्लस पहला संख्या 62 हो जाएगा, 62 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू आपका 30 आया है ना, 30 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको कटा दीजिए, 31 गुना 62, 3 और 3 3 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 930 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतने संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 930 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है। और इसके बाद और डिफरेंस वाला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में होता है कि कभी कभी भुलाने के लिए क्या दे देता है, क्या देगा, देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 के आपका दे देगा 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करिए, ठीक है। क्या दे देगा आपका, 30 के प्रथम 10 गुणज का योग दे देगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे इस कैसे होगा, ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, ये कुछ नहीं किया है। 3 के प्रथम का मतलब क्या, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 6 + 9 डॉट 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 डॉट, क्या पूछा, 10 पूछ रहा है ना, यहाँ पे 10 यही, इस 3 में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही आपका सिर्फ यही कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपका n का वैल्यू ले लेना है। n का वैल्यू हमने क्या बताया, आप खुद से आप बताइए क्या, तो क्या अंतिम संख्या माइनस पहला संख्या और बट्टा में डिफरेंस प्लस 1 होता है, ठीक है। तो अंतिम संख्या आपका 30 दिया हुआ है, इसमें से 3 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और डिफरेंस कितना का है, 1 का है, 2 का है, देखिए नहीं 3 का डिफरेंस है। 3 में 3 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 3 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, 3 का ये गुणज है, डिफरेंस आपका आ जाएगा 3 और प्लस में 1, तो 3 9